नमस्कार साथियों, आज हमारे पास बुंदेलखंड के ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्होंने मुच्छों में कई वर्ष की मेहनत और इनका जो संरक्षण करके कैसे इतना उनको संभाल के रखा है। आज हम उनके बारे में बताएंगे और उनसे आपको मिलवाते हैं। दादा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम बालकृष्ण राजपूत है। दादा, आप कहाँ से हैं? मैं ग्राम बरगुआ, तहसील डाट, ब्लॉक गोहान, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड यूपी का रहने वाला हूँ। दादा, आपकी जो ये मूंछें हैं जैसा कि इनकी कितनी लंबाई है? इनकी लंबाई 28 फीट है। इनका आप कैसे रख रखाव करते हैं? इनका रख रखाव तो इनके तेल लगाता हूँ, कंघी नहीं करता हूँ और मट्ठा से धोता हूँ, कच्चे आंवले से धोता हूँ और जब ज़रूरत पड़ जाती है तो शैम्पू वगैरह तो अब हर जगह हैं, दुकानों में हैं। काली मिट्टी से भी धोता हूँ। इनकी बड़ी रख रखाव करता हूँ। दादा, आप नए युवाओं को ये मुच्छ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कहता हूँ कि नए युवा भी रखें, अच्छी बात है, लेकिन नए युवा हैं जो रखते नहीं हैं। नए युवा हैं सुबह से कैंची चलाते हैं और ब्लेड चलाते हैं। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं सबसे बड़ी मूंछ करके रहूँगा, तो मैं अब उनकी लंबाई की हिफाजत करता हूँ और बड़े इत्मीनान से कह रहा हूँ कि मैं हिंदुस्तान का पहला नागरिक बनूँगा। दादा, आपका शासन प्रशासन द्वारा कभी सम्मान किया गया मुच्छ में? हाँ, मुझे है जो ग्वालियर नुमाइश से हाँ, पुरस्कार दिया गया था और छोटे मोटे पुरस्कार तो बहुत हैं, लेकिन एक रजिस्टर पुरस्कार है मुझे ग्वालियर नुमाइश से। हाँ। और जहाँ मैं जाता हूँ, अभी महोबा गया था, वहाँ भी मुझे सम्मानित किया गया कल्ली में। और जहाँ भी मैं जाता हूँ, जैसे प्रोग्राम है कोई, तो मुझे ज़रूर सम्मानित किया जाता है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, दादा ने मुच्छों के बारे में बताया, नए युवाओं को मुच्छ का महत्व भी बताया। उन्होंने मुच्छ के बारे में बताया कि मुच्छ रखना चाहिए, लेकिन आज की पीढ़ी मुच्छ का कहाँ रख रखाव कर पाती है, समय का अभाव रहता है। दादा ने देखो कई वर्ष की मेहनत है उनकी 37 साल की मेहनत है, उनकी लगन है। जो उन्होंने एक प्रण किया था, एक दृढ़ निश्चय किया था कि मैं पूरे भारतवर्ष में पहला मुच्छधारी बनूंगा, और उस प्रतिज्ञा को पूरा करते हुए उन्होंने कम से कम 37 साल इसमें समय दिया है। जो आप सामने देख सकते हैं, 18 फीट इनकी लंबी मुच्छ है। अभी तो एक मुच्छ दिखाई दे रही है। उन्होंने बताया कि अगर हम दूसरी मुच्छ खोलेंगे तो उसमें कम से कम 2 से 3 मिनट लगेगा, तो इस वजह से उन्होंने एक ही मुच्छ खोल के दिखाई है। ये आप साक्षात देख सकते हैं। और ये मुझे बड़े गौरव की बात, बड़ी खुशी की बात हुई कि हमारे बुंदेलखंड में ऐसे लोग भी हैं जो कोई, अरे बुंदेलखंड वीरों की भूमि है। जो ये कह रहे हैं वीरों की भूमि। बुंदेलखंड में रानी लक्ष्मीबाई हैं, अवंतीबाई हैं और दीवान सतघन सिंह जी अपने मंगरौट के अपनी तहसील के थे। क्रांतिकारी परमानंद भी अपने यहाँ के थे। अंग्रेज़ों को भगाने में बड़ी ताकत का और अपने साहस का काम करके दिखा दिया, तो उसी बुंदेलखंड के हम हैं। देखो, उन्होंने बुंदेलखंड का इतिहास भी बताया। बुंदेलखंड वीरों की भूमि जानी जाती है, और वीरों की भूमि साथ साथ यहाँ पे बड़े दृढ़ निश्चय वाले साधु संत तपोभूमि भी होती है। मेरा तो आपसे यही कहना है कि कोई भी कार्य करिए आप, उसमें जो भी दृढ़ निश्चय से करेंगे आप जरूर सफल होंगे। और अपने बुंदेलखंड में हैं तो जैसे ऋषि हैं तो चमन ऋषि चंडौत के थे, पारस ऋषि परासन के थे, विश्वामित्र जी हैं जो वो नघारा के थे, तो अपनी ही तहसील के तो हैं सब। इन्होंने बहुत से महापुरुषों के बारे में बताया कि वो सब बुंदेलखंड के थे जिन्होंने देश के लिए त्याग किया, समाज के लिए त्याग किया। ऐसे महापुरुषों को मैं सत नमन करता हूँ। और मैं आप सभी को बताऊं कि दादा से कुछ सीखिए, और कुछ जो भी अपने आगे बढ़ने का आप प्रयास कर रहे हैं उसको दृढ़ निश्चय होकर आगे करिए।